will change it. Okay. So साल का पहला दिन and yeah, Happy New Year Divya and Happy New Year to everyone. इस साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करो and we will achieve our dreams. ठीक है? It will help us, right? So yeah, let's start. So relative velocity में हम 1D कर चुके थे, we will focus on 2D, right? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दी क्योंकि पिछले साल की बात थी, काफी सारा टाइम हो गया उसको पढ़े हुए ना, आप लोग भूल गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था. ये जोक अच्छे लगते हैं ना, ये नए साल पे ये नौटंकियां होती हैं. पिछले साल मिले थे, अब हम एक साल बाद मिल रहे हैं, ऐसा है. मैं नहीं करती थी. तो आज हम क्या बात करते हैं. हाँ देखो, मैं सबसे पहले आपको एक बार रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ बेटा. रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि आप ना थोड़ा सा शब्दों में अगर फील लोगे तो आपको समझ में आएगा. रिलेटिव का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है रिश्तेदार, राइट. आई होप मैंने रिश्तेदारों का स्पेलिंग सही लिखा होगा. तो ये जो रिश्तेदार होते हैं इनका काम होता है कंपैरिजन करना, राइट. दे जस्ट नो कि हाउ टू डू द कंपैरिजन इन बिटवीन योर मार्क्स, है ना, आपके मार्क्स, दूसरे के मार्क्स, पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स. ऐसी ऐसी चीजों में हम लोगों का 10th-12th में लोग परेशान करते हैं. with due to all respect, you know, to all the relatives. ठीक है. ऐसे तुम कहोगे मैम अपने एक्सपीरियंस हम पे मत डालो, बट ठीक है. So the thing is कि जब हम खाली एक ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं दैट इज द डिफरेंट थिंग. बट जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्टडी करने लगूं, एक तो होता है मैं आपसे बोलूं कि भाई ये हमारे पास एक इंसान है और वो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक ये हो जाए कि ये इंसान किसी दूसरे इंसान से 10 मीटर पर सेकेंड ज्यादा भाग रहा है. तो जो ज्यादा वाली चीज है ना, ये इन दो के बीच कंपैरिजन में आ गई, इन दोनों की रिलेटिव में हो गई. ठीक है. और जब भी रिलेटिव वर्ड यूज होता है तब आप विद रिस्पेक्ट टू जैसी चीजें अपने क्वेश्चंस में देखोगे. मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ए बी दे रखा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से, बी की कंपैरिजन में, कि ज्यादा है कि कम है कि क्या है, जो भी है. ठीक है. मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कभी ऐसे मिल जाए कि वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन और बस ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ भी आगे नहीं लिखा हुआ, तो आप मान लोगे अपने आप ही यहाँ पर ग्राउंड होगा. ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है. देखो मैंने आपको एक चीज तो ये क्लियर, ये वाली चीज सबको अगर क्लियर तो गिव मी अ थम्स अप. दैट्स कूल. कूल. काजल, अनामिका, अपेक्षा, वर्षा, चंद्रा, सिद्रा, दिव्या, and Karan, Yogita, Priya, Bhavna. Very nice, very nice. Gunjan. Cool, cool, cool. Okay. ठीक है, आप सबको समझ में आया. That's Janvi, Deepa, Dharmendra. It's means Lavanya, right? So it's cool. Okay. लावण्या ना मैम. हाँ लावण्या याद है मुझे. रानी मैम, रानी. अच्छा रानी, तो लावण्या कोई और थी. ठीक है. यस. सॉरी यार, रानी. ओके. बस मुझे नाम याद हो जाते हैं. ओके चलिए. हैप्पी न्यू ईयर मैम. सेम टू यू बेटा. ठीक है. अब हम बात करते हैं एक और चीज की जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एक सेकेंड मुझे यहाँ लिखने दो. हमने बात की थी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर? नो मैम. ओके. नो मैम. ठीक है, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसको समझते हैं. देखो एक बात बताओ. जैसे कि ये है मेरे पास, आपको दिख रहा है, इट्स अ माउस, राइट. अब ये माउस यहाँ पे आपके सामने है, मेरे सामने है. अब आप बताओ ये रेस्ट में है कि मोशन में? मैम रेस्ट में. रेस्ट में. अब ये चीज मैंने और आपने बोल दिया इसको देखकर कि मैम ये है रेस्ट में. सही बात है, मेरे और आपके हिसाब से रेस्ट में, क्योंकि हम रेस्ट में उस चीज को बोलते हैं जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे. लेकिन अभी भी मुझे एक नाम याद करना है तो मैं वही नाम यूज कर रही हूँ.
तो रानी क्या है कि वो अर्थ के बाहर सन पर खड़ी है, शी हैज पावर्स। तो अपनी सुपर पावर्स यूज करके रानी सन पर पहुंच गई। अब रानी जब सन से इसे देखेगी तो वो कहेगी अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है, मतलब माउस भी तो घूम रहा है, तो माउस तो मोशन में हो गया, यस मैम। राइट। तो आप समझे कि ये हुआ क्या, हमने एक ही चीज को एक ही टाइम पे दो स्टेट में बता दिया। यानी कि जब भी हम किसी चीज को रेस्ट में बोलते हैं या मोशन में बोलते हैं तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इज दैट ओके? कि आप एक्चुअल ma'am. में वो observation कर कहां से रहे हो। बेटा प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला गया है फिजिक्स में, ठीक है? प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला गया है। अब पता है इसमें ऐसे होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बिल्कुल स्टैटिक होना चाहिए, मतलब रेस्ट में होना चाहिए, वो आपका स्टैंडर्ड होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इनर्शियल और एक होता है बेटा नॉन इनर्शियल, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहां पर न्यूटन के लॉस, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे ना, न्यूटन के Yes, तीनों ma'am. के तीनों लॉ यहाँ Yes, पर ma'am. ओके यहाँ पे वैलिड होते हैं, ठीक है? दैट इज इनर्शियल फ्रेम। जहां पर न्यूटन के लॉस फॉलो ना करें, न्यूटन्स लॉस डू नॉट फॉलो या डू नॉट स्टैंड ट्रू, उन जगहों को, उन फ्रेम्स को बोलते हैं नॉन इनर्शियल, ठीक है? अब आपको ज्यादा इसमें अपना दिमाग परेशान करने की जरूरत नहीं है, बस एक बात ध्यान रखिएगा, एक सेकंड बेटा, कि हम पूरे डिस्कशन में आपसे एक ही बात बोलेंगे कि कंसिडर योर प्लैनेट अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल वाला कैटेगरी असाइन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम नहीं है, क्योंकि जितने भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं वो नॉन इनर्शियल होते हैं। जितने भी किसी नॉन वेरिएबल वेलोसिटी से, सॉरी, जितने भी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में देते हैं, कोई भी सूरज में नहीं जा सकता, कोई भी कहीं और से जाके नहीं देख सकता ना, मतलब जर्नली जब तक हम छोटे छोटे बच्चे हैं 11th-12th वाले तब तक, ठीक है? तब तक हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करेंगे अर्थ को। तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में, देखो इसीलिए मैंने बोला कि जब आपको यहाँ अर्थ ग्राउंड दिख जाए, ग्राउंड इज नथिंग बट द अर्थ, तो हम मानेंगे कि ठीक है ये वाली वेलोसिटी सिर्फ नॉर्मल है, कि एक मतलब अर्थ तो रेस्ट में ही, आप उस पर 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो। लेकिन जब मैं कह दूं कि आप ट्रेन से 10 मीटर पर सेकंड पीछे भाग रहे हो, तो मतलब अब ये अर्थ का रोल खत्म हो गया, अब आपका और ट्रेन का शुरू हो गया। अगर ये चीज समझ में आते तो हम आगे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी 1D में बताई थी, जहां मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि बेटा अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है, जैसे कि अगर आप मूव कर रहे हो और रेन गिर रही है, तो आप सिंपल से एक काम करो, अपनी वेलोसिटी पलट कर, उल्टी कर, सॉरी, अपनी वेलोसिटी अपोजिट कर आप दूसरी बॉडी पे लगा दो। फॉर एन एग्जाम्पल, भाई वो मतलब फ्लो, देखो कहने का मतलब तो अलग था ना, ये जैसे जैसे कि रेन ही गिर रही है, ठीक है? यहाँ पर आप भागे चले जा रहे हो, ठीक है? तो आप क्या करो, आप जितनी भी स्पीड से भाग रहे हो वो आप रेन पर अपोजिट लगा दो, और ये हो जाएगी उसकी रिलेटिव Velocity. यस। और इसके अपोजिट आप अपना यहाँ पर छाता खोल दोगे बारिश से बचने के लिए, याद है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये है 1D की कहानी। जब आप 2D में एंटर करते हो तो भी कहानी सेम ही है, रूल्स भी सेम ही है, एक्सप्रेशन भी सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाते हैं। इसमें वो बोल देते हैं कभी रिवर बोट को लेकर, है ना, कभी बोल देंगे वो मैन स्विमर या रिवर को लेकर, ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो, बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवर बोट प्रॉब्लम्स, ठीक है?
बस इनके नाम है, ये काम सब में एक ही हो रहा है। तो तुम वो मत सोचना कि इतनी सारी वैरायटी है, बस यू नो ऐसे ही बस नाम दे दिया है। अब देखो यहाँ पे एक रिवर बहा देते हैं। अब आप ध्यान रखना, दो बातें होती हैं। एक होता है इस रिवर में जो वाटर है उसकी स्पीड। कभी आपने देखा हो कि आप जिसे मतलब भाई देखो, हम तो स्विमिंग पूल के नाम पे गंगा जी जाते हैं, तो आप गंगा जी में जाओ, आप थोड़ा किनारे की साइड, एक काम बीच में नहीं करना होता। किनारे की साइड आप बैठे रहो, तो अगर पानी में बहाव है तो वो आपको डिस्प्लेस कर देगा। होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप खुद से कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे, आप जाके बस बैठ गए हो। जब आप खुद से एफर्ट नहीं डाल रहे हो फिर भी डिस्प्लेस हो जा रहे हो, वो है वाटर करंट। Yes, उसको ma'am. बोलते हैं हाँ वाटर करंट। कई बार आपको इस नाम से भी क्वेश्चन में मिल जाएगा, कई बार आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दैट इज द स्पीड ऑफ रिवर, रिवर स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ये है। अब कुछ देर के लिए मान लो कि वाटर करंट नहीं है, बिल्कुल शांत नदी है, ठीक है, आप यहां से कूदे और ऐसे सीधे 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 चलते चले गए, तो आप जो चल रहे हो, आप जो स्विम कर रहे हो, वो आपकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, Yes, अब ma'am. इसी सिचुएशन में अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, येलो वाला एरो भी और व्हाइट वाला एरो भी, यानी कि वाटर करंट भी है और आप भी अब अपना एफर्ट लगा रहे हो। हमारे पास दो बंदे हैं, एक खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है, एक ग्राउंड पे खड़ा है, पैर तो बना दे, यस, और एक बंदा ऑलरेडी पानी में है। ठीक है, आप इसको नाम दे दीजिए चंगू भाई, इसको नाम दे दीजिए मंगू भाई। तो मंगू भाई इज ऑन द ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लास के, आप ऐसे मजाक मत उड़ाओ उनका। ठीक है, सो मंगू भाई इज ऑन द ग्राउंड एंड चंगू भाई इज इन द रिवर। तब हुआ क्या कि मंगू भाई ने देखा कि स्विमर जो है वो सीधे जाने की बजाय ऐसे गया है। खुद से सोचो, आप तो कोशिश कर रहे हो सीधे जाने की, बट रिवर आपको बहा देगी ना, आप एक एंगल पे जाओगे। अब चंगू भाई जो रिवर के अंदर है, सुनना ध्यान से, चंगू भाई जो रिवर के अंदर है वो भी तो खुद बह रहे हैं ना रिवर की स्पीड से। Yes, ma'am. उनको Yes, तो आप ma'am. सीधे जाते दिखोगे, वो थोड़ी फील करेंगे कि वो मूव कर रहे हैं, वो तो कहेंगे दोनों भाई सीधे जा रहे हैं, अपने आप को भी ऐसे कि ओ ऐसे सीधे जा रहे हैं। समझ रहे हो, समझ में आई कहानी? इतनी ही कहानी है, फिर क्वेश्चन है। Yes, ma'am. दोबारा पक्का? समझा दो। मैम एक दोबारा समझाना। रुक जाओ, मैं एरो का कलर भी चेंज कर देती, तुमको और मजेदार लगेगा। देखो मैंने कहा कि एक है रिवर की स्पीड, ठीक है, एक है आपकी स्पीड। अब आप तो सोच रहे हो पानी में छलांग मारने से पहले कि हम बिल्कुल सीधे जाएंगे, हम इस रिवर को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे, लेकिन रिवर भी तो बह रही है, हम उसे कैसे भूल गए? रिवर बहाकर आपको आगे ले जाएगी ना, ये सुनो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। आप Yes, बिल्कुल ma'am. अपोजिटली बैंक सामने वाले किनारे को टच करना चाहते हो, पर रिवर आपको कहेगी इधर, क्यों? क्योंकि वो उधर बह रही है, तो आप एक रिजल्टेंट टाइप ऑफ एंगल पे जाओगे। अब मैंने दो ऑब्जर्वर रखे, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रखा और एक ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में रखा जिसमें आप हो। समझ रहे हो? तो इस ऑब्जर्वर ने तो आपको एक ग्रीन वाले एरो के थ्रू जाते हुए देखा, लेकिन ये जो आप ही के साथ रिवर के अंदर था उसे तो यही लगेगा कि आप ऐसे जा रहे हो, क्योंकि वो भी खुद ऐसे जा रहे हो, वो अपने वाला फैक्टर तो हटा देगा। बिल्कुल वैसे केस समझो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आपकी मम्मी और आपके सिबलिंग अंदर बैठे हैं ट्रेन में, तो आपको दोनों मूव करते दिखेंगे, पर उन दोनों को आपस में मोशन थोड़ी फील होगा, उन्हें तो आप पीछे छूटते दिखोगे। वो कहेंगे कि पता नहीं है पीछे क्यों जा रहा है। Yes, ma'am. ओके, कूल, समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब मैंने Yes, नाम ma'am. दे दूं थोड़ा सा। ये जो वाटर करंट है, इसको अगर आपकी इच्छा हो तो मैं यहां बनाना चाहूंगी इसको,
ऐसे, कोई दिक्कत? ये वाला एरो यहां से हटा के मैंने वहां बना दिया, सही है? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे Yes, लिख देते ma'am. हैं स्पीड ऑफ रिवर। बस जो इस पेज पे कहानी चल रही है ना, यही कहानी है, फिर अपन सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं इनको नाम असाइन करती हूँ जरा। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? अब ये आपको तिरछा जाते हुए देखा किसने था? मंगू भाई ने ना, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यानी कि ये स्विमर की स्पीड हो गई रिलेटिव टू ग्राउंड, राइट? ग्राउंड से ऑब्जर्व हुआ। चंगू भाई जो रिवर में आपके साथ थे, उन्होंने पिंक वाले एरो के थ्रू आपके जाते हुए देखा, यानी कि ये हो गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये एरो आप कभी नहीं भूलोगे। परपेंडिकुलरली हो गया स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस तरीके से हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इस तरीके से आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज दैट ओके? Okay, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. अब क्वेश्चंस खेलें? Yes, ma'am. अब आप नहीं भी बोलोगे तो भी खेलना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, रोना नहीं, आज के दिन कोई नहीं रोएगा, कल को साथ में रोएंगे। ठीक है, ये देखो, ये रहा हमारी रिवर। अब इस रिवर में आप देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको तैरने का मन है, सर्दी में भी। यहाँ लोगों से नहाया नहीं जा रहा है, पर इनको तैरना है। इट्स हिज चॉइस, क्या करें। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो स्विमर भाई साहब हैं, ये रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो कि रिवर है आपकी 16 किलोमीटर लंबी, मतलब चौड़ी, लंबी नहीं, 16 किलोमीटर लंबी। ये भाई साहब रिवर के रिस्पेक्ट में 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? मैंने आपको रिवर की विड्थ दे रखी है, यहाँ पे लिख देते हैं विड्थ ऑफ रिवर। थोड़ा सा क्वेश्चन गिवन कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा लिख देता है, दैट इज 16 किलोमीटर्स। आपको करंट, वाटर करंट दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ द क्वेश्चन इज, 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कहता है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, रिवर क्रॉस करने में स्विमर भाई को कितना टाइम लगेगा। और फिर पूछ रहा है कि एट व्हाट पोजीशन डज स्विमर अराइव ऑन द अपोजिट बैंक, कि सामने वाले किनारे पे स्विमर पहुंचेगा किस जगह। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको है, आपको बताने हैं, और हम आपको समय देते हैं। अभी हो रहा है 18:07। आप 18:10 तक कर दीजिए, ठीक है? 3 मिनट दिए। अगर आपको क्वेश्चन एक बार फिर से समझ आए तो मुझे बता सकते हो। मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके हिमांशी, सी हिमांशी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक रिवर है जो कि 16 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, एक स्विमर है जो मैंने व्हाइट में दिखाया है, वो इंसान जो है रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ठीक है, आपको सारी कंडीशन दे रखी है, आपको दे रखा है कि वो स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी तेज चल रहा है, विड्थ कितनी दे रखी है रिवर की आपको पता है, वाटर का करंट, यानी कि वाटर जो है वो शांत नहीं है, स्टिल वाटर नहीं है, वो बह रहा है। और बह रहा मतलब ऐसे बहरा सुन सकता है वो। ठीक है, तो 3 किलोमीटर पर आवर से वाटर का करंट फ्लो है ना। द क्वेश्चन इज कि आप बताओ कि रिवर क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, और दूसरी चीज कि वो जब रिवर क्रॉस करके दूसरे किनारे पहुंचेगा तो वो कहां पर पहुंचेगा, कितनी दूर पहुंचेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक ओके है मैम। ओके बेटा, किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज एक बार माइक ऑन करके बता दो कि कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है।
डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है मैम। कोई डाउट नहीं है। समय समाप्ति की घोषणा बच्चों, मैं कराऊं? मैम ओके ओके, कोई नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन था तो आई टोटली एक्सपेक्टेड कि आप लोग पूछोगे मुझसे, बट नेक्स्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस है। अब देखो, क्वेश्चन ने मुझे सीधी बात बोली है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बेटा मैंने आपको बताया था कि आप ये कहानी ध्यान से सुनो, क्योंकि अब कुछ भी बदल जाएगा, ये ट्राइंगल नहीं बदलेगा, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर ही जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तिरछा जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे सीधा जाएगा। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर दिस स्लाइड। इज दैट ओके? यस सर। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ना, उसने देखो ध्यान से देखो, उन्होंने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बेटा अगर मैं एरो के हिसाब से देखूं तो उन्होंने मुझे परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे रखी है, रिवर की वेलोसिटी यहां पर आएगी और स्विमर का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर जाएगा। आप इस डायग्राम को कभी नहीं भूलोगे। तो ये उन्होंने आपको 4 दिया है और आई थिंक ये आपको 3 दी हुई है, राइट? वाटर करंट है ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस, ओके। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या कह रहा था कि कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। अब एक बात बताओ, जो रिवर की विड्थ है वो भी सीधी सीधी है, परपेंडिकुलर है ना? और ये जो आपके पास स्पीड है ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, तो इसी स्पीड से तो वो क्रॉस करेगा। भाई देखो, स्पीड दे रखी है, विड्थ दे रखी है, टाइम निकाल लो। क्या होता है, जैसे होता है ना वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो यानी कि आप इसे लिख दोगे विड्थ अपॉन VSR। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 16/4, विच मीन्स 4 आवर, कि 4 घंटे लगेंगे उसको वो रिवर क्रॉस करने में। इज दैट ओके? ओके मैम। Yes, ma'am. That's cool. Let's come to the second point. अब सेकंड पॉइंट हमसे बोल रहा था कि वो किस पोजीशन पे पहुंचेंगे। अब एक बात बताओ, वो टोटल पानी में ट्रेवल कितनी देर करें? 4 hours. यस तमन्ना, भाई जितना टाइम उन्हें क्रॉस करने में लगा वही तो टाइम हमको दिखना है, वही तो टाइम हुआ। 4 घंटे वो पानी में तैरते रहे।
अब उन्हें आगे डिस्प्लेस कौन करेगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर ही तो करेगी डिस्प्लेस। Yes, ma'am. तो इस बार मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वो जितना ड्रिफ्ट हुए इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, यानी कि खिसक जाना। हम चाहते थे कि परपेंडिकुलरली पहुंचे पर खिसक गए, तो वो कितना खिसके, दैट ड्रिफ्ट इज VR इंटू टी, यानी कि 4 इंटू 3 विच मीन्स 12 किलोमीटर। कि वो ऐसे सीधे जाने चाहिए थे, लेकिन जब वो हमने देखा ना कि कहाँ पहुंचे, तो वो सीधे से 12 किलोमीटर आगे पहुंचे, या 12 किलोमीटर पानी के बहाव की दिशा में पहुंचे। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इतनी बातें कर ली हैं तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन इसी कहानी पे और पूछती हूँ, ठीक है? सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, और आप बिल्कुल फर्स्ट सेकंड पॉइंट का यूज कर सकते हो। मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस covered by swimmer। एक्चुअल में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया? क्योंकि वो 16 किलोमीटर तो नहीं चले और वो 12 किलोमीटर भी नहीं चले, वो तो कुछ ये डिस्टेंस चले हैं। ये सुनो। Yes, ma'am. फिर फोर्थ क्वेश्चन है, स्पीड बताइए जिससे द स्विमर कवर्ड द एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस उन्होंने किस स्पीड से कवर किया? चलिए 2 क्वेश्चन और इसमें हमने ऐड कर दिए। सारा डेटा सेम है, आप सेकंड और फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी यूज कर सकते हो, ठीक है? मतलब 18-15 हो रहा है, 18-17 तक बता दीजिए। अपेक्षित 3 किलोमीटर तो नहीं, देखो 3 किलोमीटर नहीं आएगा, सोचो थोड़ा। 16 वो परपेंडिकुलर चले हैं, ठीक है, यानी कि वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली चले हैं 12, तो एक्चुअल कितना चले? ओके, सो टाइम हो गया है और मेरे पास ना एक आंसर सही आ चुका है, जो कि तमन्ना ने दिया था 20 किलोमीटर, ठीक है? अब देखते हैं कैसे। मैंने आपको बोला था कि हमें उस ट्राइंगल से दूर जाना ही नहीं है, तो ट्राइंगल ही हमको सारे आंसर देने वाला है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, तो मैंने आपको बोला परपेंडिकुलरली 16 किलोमीटर विच इज द विड्थ ऑफ रिवर, वो क्रॉस हुई, और जो ड्रिफ्ट था वो 12 किलोमीटर था, ठीक है? तो बेटा जो एक्चुअल डिस्टेंस है जो कवर किया स्विमर ने, वो यही तो किया, राइट? और इसको आप परपेंडिकुलर थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, तो आप निकाल सकते हो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144, आप इसको ऐड करिए तो 6 और 4 10, 1 कैरी, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 1 कैरी, 2 1 3 1 4, 400 आ गया, जिसको आप 20 मीटर बोल सकते हो, राइट? Yes, ma'am. अब जो फोर्थ पॉइंट है उसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
फोर्थ पॉइंट भी आप इसी डायग्राम से निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने यहाँ पे स्पीड की बात करी है। अब जो अभी आपने कैलकुलेट किया था, सॉरी ये तो आपको गिवन ही था, कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर किया है वो 4 किलोमीटर पर आवर से किया है, दिया था ना वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ आपको वेलोसिटी ऑफ करंट दिया था, वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया था 3 किलोमीटर पर आवर। बेटा अगेन आप ध्यान से देखो, यही तो होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5 किलोमीटर पर है ना। फिर से ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया, 3 4 5 आ गया ये। बोलो, आप चाहो तो उसका स्क्वायर ले लो यहाँ पे। पता है ये क्वेश्चंस ना कॉन्सेप्ट के ज्यादा हैं, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने आने चाहिए। अगला क्वेश्चन करोगे? Yes, ma'am. तो यही स्विमर साहब थे, इन्हें समझ में आ गया कि मैंने जब सीधा सीधा तैरना शुरू किया तो मैं सीधा ना पहुंच के जहां मैं पहुंचना चाहता था वहां नहीं पहुंच पाया, मैं ड्रिफ्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब अपन पंगा नहीं लेंगे, अब तो हम सीधा ही पहुंच करेंगे, नहीं भी जिद थी। तो अब इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने कहा नदी तो बहेगी, क्योंकि भाई नदी का काम है। तो कह रहे हम पहले एक तो दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी नदी में पहुंच गए। इस नदी का तो भाई बहाव भी 8 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि अब मैं सीधा नहीं भागूंगा, जब मैं सीधा भागता हूं नदी मुझे आगे भगाकर ऐसे कुछ छोड़ देती है, कह रहे क्यों ना मैं ऐसे भागूं, नदी मुझे आगे भागे और मुझे यहाँ पे लिया है। समझ में आया क्या बोला इन्होंने? यस मैम। है ना। तो इस बार इन्होंने यही काम किया, इस बार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये निकले और हॉरिजॉन्टल से, एक मिनट बेटा, हॉरिजॉन्टल से कुछ 37 डिग्री का इन्होंने एंगल बनाया, ठीक है। इस बार जो आपकी रिवर की विड्थ थी वो थी 30 किलोमीटर और ये इस तरीके से निकले। समझ में आया? कहानी समझ में आई सबको? नो मैम, एक बार और बताना। मैंने बोला कि जब देखो स्विमर स्टार्टिंग में ऐसे सीधा सीधा तैरने की कोशिश कर रहा था तो नदी उसे आगे भागकर कहीं ऐसे ले जा रही थी तिरछा, है ना। तो इस बार स्विमर ने सोचा कि क्यों ना मैं सीधा बहने की जगह खुद ही एक तिरछे एंगल पर मतलब स्विम करूं, तो नदी मुझे आगे ले जाएगी और मुझे मेरे बिल्कुल अपोजिट छोड़ देगी जहां से मैं बहना स्टार्ट करूंगा। होगा कि नहीं? यस मैम। तो Yes, ma'am. यही कोशिश में वो स्विमर जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी से तो गए और हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री के एंगल पर उन्होंने तैरना शुरू किया। मैंने आपको दिखा रखा है किस डायरेक्शन में वो तैरे। आपको रिवर की विड्थ दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, सबसे पहले फाइंड कीजिए टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। पहली चीज तो आप ये फाइंड आउट कीजिए। सेकेंड चीज आप ये फाइंड आउट कीजिए कि ड्रिफ्ट कितना होगा, ठीक है। ड्रिफ्ट कैलकुलेट कीजिए। ड्रिफ्ट समझ में आता है ना, कितना खिसके, जहां पहुंचना चाहते थे वहां से कितना खिसके। अब देखो यहाँ पे जब भी चलने इस तरीके से स्टार्ट किया तो मतलब पहुंचना यहाँ चाहना है, मतलब इस स्पीड के हिसाब से, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ आपको ये कैलकुलेट करना है। क्या समझ में आता है? मैम मैं डिस्प्लेसमेंट क्या तमन्ना? डिस्प्लेसमेंट। हाँ बट उसको ना इस लैंग्वेज में जब आप बोलोगे तो ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट करके आपको क्वेश्चन भी आएगा। सो थर्ड थिंग इज आपको निकालना है एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस दैट ही travels, and again the fourth point which we have is the speed by which हाँ एक मिनट रुको, क्वेश्चन चेंज करते हैं। चलो 3 क्वेश्चन ही निकाल दूं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इस कहानी के बाद में ऐड करेंगे। पहले आप यही सॉल्व कीजिए, अभी समय हो रहा है बेटा 18:23, 3 क्वेश्चन और मैं आपको 4 मिनट दे रही हूँ, ठीक है। बताओ, अगर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार बता दो कि आपको क्वेश्चन क्लियर है।
हाँ जी बेटा, वर्षा कुछ पूछना है? हम्म, ओके, आप लोगों के काफी आंसर्स आए हैं। एक तो पहले मैं तुम्हें जितना समय दिया करूँ ना, उसके बाद तुम आंसर दिया करो, ताकि सारे के सारे बच्चे एक बार उसको जेन्युइनली ट्राई करें। वरना कुछ टाइम बाद आप खुद देखना कि क्वेश्चन आंसर ना कॉपी पेस्ट होने लगते हैं, चाहे गलत ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितना टाइम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, उतने टाइम तक आप लोग आंसर नहीं दोगे। चलिए, अब एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, इसमें मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है कि ये बोला, हाँ थोड़ा स्विमर ऊपर बनाते हैं। ही इज द स्विमर, राइट? ये इस दिशा में भागे, मेकिंग सम 37 डिग्री वाला एंगल, राइट? तो आप क्या करोगे? सेम टू यू दिया बेटा। आप इसको ना थोड़ा इधर बनाओ जरा। तो इट्स 10 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ पे आपका एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है। आप एक काम करो ना, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो। तो इस तरफ आपका बनेगा बेटा 10 cos 37 डिग्री। इसके परपेंडिकुलर आपके पास जाएगा 10 sin 37 डिग्री। ठीक है?
कॉस साइन का मैंने आपको ट्राइंगल सिखाया था, एक मैजिक ट्राइंगल, कि इफ दिस इज 37 डिग्री, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 4, दिस वुड बी 5, और अगर आपको साइन 37 निकालना है तो वो हो जाएगा p by h which means 3/5, अगर आपको कॉस निकालना है तो हो जाएगा b by h which means 4/5। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ आ जाएगा बेटा 10 इंटू 4/5 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने पहले क्या करा कि जो स्विमर की वेलोसिटी थी उसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए, मैंने ये बात निकाल ली कि वो यू नो हॉरिजॉन्टली कितना चल रहा है और परपेंडिकुलरली कितना जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको ये पता चला कि जो स्विमर है वो यहां से तो 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इस तरफ खुद से 8 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। एक बात बताओ, क्वेश्चन ने तो आपको खुद दिया था ना कि जो रिवर है वो 8 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है, आप उसको स्पीड को यहां लगा दो। आपको समझ में आया क्या हो रहा है? ये तो दोनों इक्वल अपोजिट वेक्टर्स हो गए, ये तो कट गए। तो कुल मिला के जो नेट इफेक्ट आपको मिला वो मिला ये वाला 6 किलोमीटर पर आवर वाला। अब आप क्वेश्चंस यहां से सॉल्व करो, ये आपके आंसर्स आ गए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि कितना टाइम लगेगा, तो एक बात बताओ, जो विड्थ ऑफ रिवर है वो आपको दे रखी है इन्होंने 30 किलोमीटर, राइट? कितनी स्पीड से क्रॉस कर रहे हो, वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम निकाल लो 30/6, यानी कि 5 घंटे लगेंगे आपको तैरते तैरते। ये सुनो, गुड इवनिंग नताशा। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड सेम टू यू नताशा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, इन्होंने पूछा ड्रिफ्ट बताओ। एक बात बताओ, हम ड्रिफ्ट क्या बताते हैं कि भाई हम कहाँ चलना चाह रहे थे। देखो हमारा टारगेट था कि हम परपेंडिकुलरली अपोजिट पहुंच जाएं, यहां से तैरना स्टार्ट करा था स्विमर ने इस तरीके से, और हम यहां पहुंचना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये थी हमारी डेस्टिनेशन ना, जिधर हमको पहुंचना था, बट हम यहां नहीं पहुंचे। ओह सॉरी, अब हमें बताना है कि इससे हम कितना खिसके, तो हम खिसके ही नहीं भाई। आप एक बात बताओ, ये तो रिवर्स यहाँ पे क्रॉस हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर पीछे स्विमर भाग रहा था, तो वो यहां पहुंचता, रिवर उसे बहा के यहां ले आई, जहां हमें चाहिए था वहीं ले आई, तो ड्रिफ्ट तो 0 हो गया। हाँ कि ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. थर्ड ma'am. Yes, थर्ड ma'am. हमसे पूछा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस दैट ही ट्रेवल्स। एक बात बताओ, यहाँ तो कोई खेल ही नहीं बचा, यहाँ तो जो कुछ है ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही है, तो और ये परपेंडिकुलरली ही पहुंचा, तो इसने तो जो विड्थ ऑफ रिवर थी वही एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया। यस और नो? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, ये देखो कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं आप लोग। ये बोल रहे हो मतलब आपको समझ आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक फोर्थ पॉइंट और जोड़ देते हैं। एक बात बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ट्रेवल्ड बाय द स्विमर, ठीक है, स्विमर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यू टू रिवर, रिवर की वजह से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बताइए बताओ। एक बात बताओ भाई, इतना टाइम थोड़ी लेते हैं, ये 6 किलोमीटर पर आवर टोटल आप भाग रहे थे, डिस्टेंस कितना था, 30 किलोमीटर, राइट? तो आपने टाइम निकाला 5 घंटे, रिवर की स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मुझे डिस्टेंस ड्यू टू रिवर चाहिए तो 8 इंटू 5 नहीं हो गया 40 किलोमीटर। Yes, ma'am. आप लोग कब बताएंगे हमको आंसर्स, बताओ, कहानी तो सेम चल रही है। हाँ बताओ, आंसर्स तो आने चाहिए। एक क्वेश्चन दूं होमवर्क के लिए, बोलो करोगे? Yes, ma'am. थैंक यू। आओ मैं लिखती हूँ यहाँ पर, और वो पक्का कर। और सुनो एक काम और करना, चलो पहले मैं उसे लिख दूं फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। क्वेश्चन थर्ड, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां बोला गया है हमको कि अ मैन
कैन स्विम। पता है थ्योरी में ना बहुत सारी चीजें होती है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। इन स्टिल वाटर का मतलब है बेटा ठहरा हुआ पानी, मतलब उसका कोई रिवर का कोई स्पीड नहीं है, ठीक है। इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये जो स्विमर है ना बेटा, वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है, ही वांट्स टू क्रॉस अ रिवर दैट फ्लोज। ये जो आपको स्टार्टिंग में कहानी दे रखी है ना किसी और रिवर की, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो कितना तेज स्विम कर सकता है। लेकिन अब जो वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है, वो रिवर खुद फ्लो कर रही है एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की जो डेस्टिनेशन होती है वो क्या होती है कि भाई यूजुअली, हर क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है सेम हो, पर यूजुअली क्या होती है कि आप जहां से स्विम करना स्टार्ट कर रहे हो ठीक उसके परपेंडिकुलरली अपोजिट पहुंच जाओ, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट निकालने हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में उसे स्विम करना चाहिए, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, ठीक है। और ऐसे कुछ बताइएगा कि वो, मतलब आपको बेसिकली फाइंड करना है बेटा एंगल। जब भी आपसे डायरेक्शन पूछी जाए ना, मतलब आपको फाइंड करना है एंगल विद द रिवर फ्लो। ये मैंने आपको पूरा स्पेसिफिक होके बता दिया कि मुझे कौन सा एंगल चाहिए। फिर इसमें आप सेकेंड पार्ट में बताइएगा बेटा कि कितने टाइम में, कि हाउ मच टाइम विल ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। रिवर क्रॉस करने में उसे कितना समय लगेगा। अगर मैंने आपको दिया कि रिवर की जो विड्थ है वो 500 मीटर है, समझ में आया। एक तो ये आपका होमवर्क हुआ बेटा, और एक बात और, एक होमवर्क और है, रिवाइज द अबव डिस्कस्ड क्वेश्चन। जो मैंने अभी आपको दो क्वेश्चंस बताए उनको आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे एंड सेंड मी द पिक ऑफ योर रिटन सोल्यूशन, ठीक है। आप उन्हें सॉल्व करके जो लिखोगे मुझे उसका फोटो भेजोगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर। और देखो फोटो भेजने का भी एक तरीका होगा। आपने जो मुझे फोटो भेजी है, सपोज आपने मेरे को यहाँ पे कोई फोटो भेजी है वाली फोटो, ठीक है, नोट्स वगैरह बने हैं, उसके नीचे टेक्स्ट लिखने का भी ऑप्शन आता है। उसमें आप अपना नेम लिखिएगा, अपना बैच लिखिएगा, जैसे कि अगर यूके है तो यूके, अगर कोई एफआई हिंदी है तो एफआई हिंदी करके लिखिएगा, ठीक है, और तब मुझे भेजिएगा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम सो सर, हाँ मैम बेटा, एक सेकंड वाला स्क्रॉल कर दीजिए। कौन सा वाला बेटा? मैम सेकंड ऑप्शन जो दिया था ना आपने उसमें क्वेश्चन में, वो वाला स्क्रॉल कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ओके लेना। हाँ जी बेटा, ले लो। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। एंड अब नेक्स्ट क्लास में अपन, क्वेश्चन दिखाना। हाँ बेटा दिखा रही हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, अब इसके बाद ना हम लोग थोड़ा सा, एक कॉन्सेप्ट और रह जाएगा, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। बस ये वाला कॉन्सेप्ट करने के बाद, बस ये एक ही, मतलब छोटा सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको करने के बाद अपन लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम एक तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके और इसके बाद देखो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क ही बता रही हूँ, अपना प्री वर्क हमेशा ना वेट मत किया करो कि मैं आपको क्लास में दूंगी, मतलब वहां पे ग्रुप में, हमेशा मैं आपको क्लास के एंड में प्री वर्क देती हूँ। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम करेंगे, और फिर हम कल स्टार्ट करेंगे, जब भी हम मिलेंगे ना नेक्स्ट टाइम, सर्कुलर मोशन, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक
ठीक है, उसका डायनामिक्स। अब इससे पहले आपका क्या काम होगा, जिसको हम बोलेंगे प्री वर्क। बेटा आपको करना है, सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे थोड़ा सा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। थोड़ा सा से मेरा मतलब है जितने भी इसकी बेसिक थ्योरी है, ठीक है। आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरी जो बिटली शीट है ना, मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप उस पे देख लेना, आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको बेटा पढ़कर आनी है, थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत, इसको ज्यादा मतलब टेंशन मत लेना इस चीज की, वो एक बार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बार कोशिश करना, अगर आपसे हो जाए, नहीं होगा तो मैं इसके क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों कराऊंगी, ठीक है। ये आपका प्री वर्क है। ओके ओके मैम पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन मैं वो, हाँ बेटा मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। पीडीएफ बेटा मैं हमेशा आपकी ना ग्रुप पे डाल देती हूँ, ठीक, वो ग्रुप पे कह रही हूँ, आपकी जो शीट है शेयर्ड है, हम वहां पे हमेशा मैं आपके नोट्स अपलोड कर देती हूँ। यस Thank you so much, Anamika. It really means a lot. Okay. थैंक यू मैम। Welcome, you, beta. थैंक यू मैम। Welcome, welcome. Bye bye. Happy New Year. हाँ जी बेटा। मैं सेम अभी आया है अटेंडेंस फॉर्म फिल करना है ना? हाँ जी बेटा, आप लोग प्लीज फिल कर दीजिए, फिर मैं क्लास एंड करूंगी। ओके मैम। मैम यूके वाले भी? हाँ हाँ जी, सारे करने होंगे आई गेस।